राय ले रहे हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है, ये कैसे हो रही है, इसको महंगाई को कैसे कम किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये बताएं आपको कि मुल्क में महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ रही है, तो इसकी क्या वजह है, आप जरा बताएं। इस महंगाई तो सबके सामने है। बिजली को आप देख लें किस तरह रेट बढ़ाए गए हैं। ऐसे लगता है कि सारी कुर्बानी अवाम से लेनी है। तो जो अशराफिया है या जो ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में बैठे हुए अफराद हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारी मुराद तो उनके लिए हैं। बस छोटा सा सवाल है कि 1947 से लेके आज तक गरीबों के लिए कोई काम, मुसीबत, परेशानी या मुश्किल आने से पहले किया गया है। जबकि आप इन अरकान पार्लियामेंट के अगर मामलात देख लें तो बहुत से मामलात ये वक़्त आने से पहले अपने लिए फ़ायदे के लिए कानून साजी और मुराद के लिए कानून साजी कर गए होते हैं। जबकि गरीबों का कोई मसला आ जाए तो हम कानून बनाएंगे, कमेटी बैठेगी, पार्लियामेंट में बहस होगी, फिर वो कानून बनेगा तो गरीबों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन गरीबों को आज तक रिलीफ कोई नहीं मिला। जी बिल्कुल, रिलीफ कोई नहीं मिला आज तक गरीबों को। ऐसे लगता है कि ये मुल्क आम बंदे के लिए बना ही नहीं था। अगर आप मेरे से दिल की बात पूछें तो ये मुल्क गरीब या आम अफराद के लिए कभी बना ही नहीं था। ये चंद 2 तबके या 3 तबके या 4 तबके कह लें, ये मुल्क सिर्फ उनके लिए बना था जिनको शायद ये पता था कि अब पाकिस्तान ना बना तो हमारा तो इधर गुजारा या हमारे जो गुलछड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये सारी बात है। तो इससे ज़्यादा क्या कहें और क्या कह सकते हैं। हाँ देखो, वो कह रहे हैं ये गरीब आदमी के लिए पाकिस्तान बना ही नहीं था। वो एक तस्वीर बनी हुई है, कहते हैं कुर्सी पे बैठे हुए तो जो आगे जो लोग बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं तो कुछ कुर्सी पे बैठे हुए। तो कहते हैं वो आज के इशारे से कहते हैं पाकिस्तान आप कह रहे तो आप लोगों ने खिदमत करनी है, यानी कि जो गरीब है उसने खिदमत करनी है। अभी गरीब ही टैक्स दे रहा है, गरीब के लिए कोई मराहत नहीं है, अमीरों के लिए सारी मराहत हो रही हैं, उनके लिए सारे किए जा रहे। अभी देखिए उनके जो वॉचर थे, एयर वॉचर थे, उनको 25 से बढ़ाकर 30 तादाद कर दी गई है। अभी उनके लिए जो पहले 10 रुपये पर किलोमीटर अलाउंस था उसको बढ़ाकर 25 रुपये पर किलोमीटर अलाउंस कर दिए, यानी कि उनकी मराहत ही बढ़ाई जा रही है। गरीब आवाम के लिए कुछ किया जा रहा है। अगर गरीब आवाम के लिए किया जा रहा है तो बिजली महंगी की जा रही है, पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, सेहत की सहूलियात महंगी की जा रही है, यानी कि हर चीज़, रिहाइश महंगी की जा रही है, तो उनके जो हर चीज़ फ्री है। अब देखें ना, दुनिया में ये दस्तूर नहीं है। दुनिया में ये दस्तूर नहीं है कि पहले 150 यूनिट इतने के, 50 से ऊपर जाएँ 100 तक इतने, यानी रेट बढ़ता ही चला जाएगा। ये दुनिया में कहीं नहीं आपको नज़र आएगा कि बिजली की यूनिट बढ़ रहे हैं, आपका रेट बढ़ रहा है। ये तो लूट मार है, मतलब सरकारी सतह पर लूट मार मचाई जा रही है, आवाम को लूटा जा रहा है। इससे ज़्यादा अब तो कुछ कहना ही फजूल हो गया। ये सिर्फ लूटने के लिए पैदा हुई है आवाम के, हमें लूट लो, जो भी आए बस वो लूटना शुरू कर दे। ये आवाम सिर्फ लूटने के लिए आई है। हाँ, देख रहे हैं इन्होंने जो बात की है, वो मैं ये बात करता हूँ कि दूसरे मुल्कों में देखें तो हर मजदूर की पेंशन लगाई जाती है। हर मजदूर की पेंशन लगाई जाती है, तो उनका जो बिजली का जो तरीकाकार का 200 यूनिट तक आम रेट चलता है। जब 200 के ऊपर जब यूनिट जब चलती है तो उनका रेट कम किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हर काम ही उल्टा है कि जो गरीब के लिए जिनकी सहूलत नहीं है उसी पे टैक्स लगाए जाते हैं, उसके लिए यानी कि उसके लिए पेंशन नहीं है। जो सर्विसेबल है, जो उम्रा है, उनके लिए पेंशन है। तो बिजली का जो बिल है दूसरे मुल्क में जाए ऊपर 200 के ऊपर जब यूनिट जाए तो कम होता है, लेकिन हमारे मुल्क में ऊपर जाके तो बढ़ता है। यानी कि अजीब तरह का, यानी कि हम देख के भी नहीं सीख सकते, हम देख के भी नहीं सीख सकते। अब ये देखिए जैसे मुहर्रम का महीने जा रहा है तो एक हमारी फिल्म है, उसमें उसका डायलॉग है कि ये हमारे जो सियासतदान है इस दौर के यजीद हैं, यानी कि सियासतदान हमारे से इस दौर के यजीद हैं। तो देखें अब यजीद को भी इन्होंने, हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे उमरा है, हमारे शुरफा हैं, उन्होंने यजीद को भी पीछे छोड़ दिया है। वे यानी कि वो ये शर्माएँ हनूदो याब, यानी कि वो यजीद भी शर्मा रहा है। तो हमें इसके अलावा हमारे पास तो और कोई बात नहीं कि हम क्या कहें, बस एक शर्म की बात है, एक अफसोस की बात है। तो बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुल्क के लिए को बेहतरी करे। AWTC से अब्दुल वहीद, अल्लाह हाफिज़।